नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ में। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? यही आशा करता हूं कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगले एक साल के दौरान आपको लगभग 4 से 5 एग्जाम देने हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। आपके पास में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास में एक नहीं 4-5 सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है, और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लगभग अगले 5 से 7 मिनट मैं इनकी कहानी आपको बताता हूं, इन्हीं के जुबानी। ठीक है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होएगा बच्चों। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं महेश फौजी साहब का। मैं इनको फौजी साहब ही बोलता हूं। नमस्ते सर। तो बच्चों, एक ये इंटरव्यू है। दरअसल क्या था कि सर आर्मी से रिटायर होने के बाद में एक भर्ती निकली थी सितंबर 2016 में दिल्ली पुलिस की, और वो जो वैकेंसियों की संख्या थी वो थी 7007। 7007। तो बच्चों, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया आर्मी से लगभग 17 साल नौकरी करने के बाद में। ठीक है, कुछ इनके जो शब्द हैं वो मैं ही बता रहा हूँ, इनकी जो लाइन है मैं ही बता रहा हूँ कि सर थोड़े शर्मीले से हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। तो 17 साल नौकरी करने के बाद में तो 2016 की जो वैकेंसी थी इन्होंने फॉर्म डाल दिया। अब जो एग्जाम होने वाला था, पहले होने वाला था मेरे बच्चों, वो मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2017। और जब ये पढ़ने के लिए आए, ठीक है, तो थोड़ा लेट हो गए थे। तो पहला जो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट होता है तो इनके 18 ही क्वेश्चन सही थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। वो सेम ही एग्जाम होता था। रीजनिंग उस टाइम पे 35 क्वेश्चन होते थे, कंप्यूटर नहीं था उस समय, ना ही एनसीसी के नंबर होते थे। तो सर के 18 क्वेश्चन सही थे, ऐसे ही है जी। हाँ, अब देश के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, एक जो चीजें एक दो बातें ऐसी होगी, जैसे नोटबंदी है। अब नोटबंदी हुई तो वो एग्जाम 31 मार्च को नहीं हुआ, वो पोस्टपोन हो गया। और बच्चों, वो पोस्टपोन हो गया 7 से 8 महीने। फिर वो दिसंबर 2017 में हुआ, 5, 6, 7, 8 तारीख को। तो बच्चों, इनको थोड़ा सा समय मिल गया, थोड़ा नहीं, वो 6-7 महीने का समय मिल गया। अब अगर 6-7 महीने बाद में भर्ती आने वाली होती है तो आप चिल्लाने लगते हो कि सर अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पेशेंस रखा। अगर ये शुरू में ही इनका एग्जाम हो जाता तो ये फेल हो जाते, क्योंकि उस टाइम तो इनकी तैयारी नहीं थी। अब इन्होंने दबा के तैयारी करी। अब ऐसा नहीं है कि कोचिंग से यही एक्समैन सेलेक्ट हुए थे, इनके अलावा 3 और है इनके साथी, बट इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है, उस बात पे भी मैं घूम के अभी आता हूँ। तो बच्चों, 17 साल इन्होंने किताबों को छुआ नहीं, यानी कि आर्मी में नौकरी करी। तो उसके बाद में इन्होंने वहां तैयारी में झंडे गाड़ दिए और दिल्ली पुलिस में नौकरी करी। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बाद में फिर इन्होंने सीपीओ का निकाला, क्योंकि दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते थे। तो सीपीओ का इनका निकल गया, बट वहां पोस्ट इनको नहीं मिली दिल्ली पुलिस वाली। इनको वहां बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर मिल गया बच्चों, तो इन्होंने ज्वाइन नहीं की। उसके बाद में इन्होंने दिल्ली पुलिस भी छोड़ दी। आजकल ये इनकम टैक्स में नौकरी करते हैं। ठीक है, आईटीओ आईटीओ ऑफिस में। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट है सीजीएल से। ठीक है, और उसके बाद में भी ये निचला ही नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि यूपी में एसआई का भी इन्होंने निकाल लिया है। हालांकि यूपीएसआई ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, यूपीएसआई ये ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता चला है कि फिजिकल भी देने ये नहीं गए हैं। इनका स्कोर यहाँ भी ठीक ठाक है। अब जो कहानी है, ठीक है, जो कहानी है जिससे आप प्रेरित हो सकते हैं वो ये है कि सर उस टाइम पे एक्समैन की मेरिट मेरिट 59 गई थी। हाँ, एक्समैन की मेरिट 59 गई थी, ओबीसी। ठीक है, सर ओबीसी से आते हैं। और एससी की मेरिट 70 पे गई थी। ठीक है, 70 पे, ये तो एक्समैन है, 70 पे एससी की गई थी। ठीक है, 76 पे 76 पे गई थी ओबीसी की, 77 पे गई थी अनरिजर्व्ड की। ईडब्ल्यूएस उस समय होता नहीं था। तो सर के जो मार्क्स है ना वो बड़े गजब के हैं। सर के नंबर थे 78। ठीक है, जिसमें मैथ रीजनिंग में 50 में से इनके 49 सही थे। मैथ में 15 में से 15, रीजनिंग में 35 में से 34। एक क्वेश्चन इनका गलत हुआ जो सीरीज का था। ठीक है, सीरीज का, क्योंकि एक सीरीज पूछते ही अब की बार भी 2 सीरीज मजबूत पूछी जा रही थी दिल्ली पुलिस में। ठीक है, 25 नंबर की आजकल रीजनिंग। इनके जीएस में 29 क्वेश्चन सही हैं। अब तुम सोचोगे कि जी सर 50 में 29 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि सर का जो पेपर है ना वो 6 तारीख की दोपहर में था, यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट में।
6 दिसंबर 2017 की दोपहर की शिफ्ट, एक बार जाके पेपर देख लेना, पता चल जाएगा कि जीएस का स्तर कैसा है। ठीक है, वो जो येलो बुक लिखी थी ना, येलो बुक हमने, येलो बुक के राइटर हम ही हैं, तो वो सर ने जो नोट्स बनाए थे, एक उस टाइम पे नोट्स होता था, इनकी राइटिंग बड़ी गजब की है, वो सर ने ही नोट्स बनाए थे जो क्लास में हमें लिखवाते थे जीएस। ठीक है, तो फिर मैंने देखा इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसको फिर हमने बुक को बनने के लिए दे दिया, और आज आप जानती हैं कि वो बुक जो है, ठीक है, आज के समय में नंबर 1 बुक बन चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बिक चुकी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो जीएस में फ्रेशर है, जो बच्चा तैयारी को आरंभ कर रहा है, तो उससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, अब मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि सर की नौकरी इसलिए लगी कि वो जो 7 महीने इन्होंने दब के मेहनत कर ली। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भर्ती नहीं है, भर्ती कब आएगी, कैसा होएगा। आपको तैयारी में लगे रहना है। जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती है, उन्होंने बता दिया बच्चों की मार्च में भर्ती आ रही है, 31 मार्च को एग्जाम डेट भी है, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो पाइपलाइन में हैं। और बात सर की आती है तो ये तो पढ़ने के शौकीन है। ट्रेनिंग में भी एक एग्जाम होता है, जैसे इन्होंने बताया कि एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। आउटडोर यानी कि आउटडोर का मतलब होता है कि जो फिजिकल फिट है उनमें एक फर्स्ट कैंडिडेट चुना जाता है। तो सर फिजिकल फिट तो नहीं है, मतलब पहले तो ये मुझसे भी ज़्यादा मोटे थे, अब मैंने देखा कि फिजिकल इन पे नहीं लग रहा था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वजन घटाया। फिर इन्होंने इंडोर इंडोर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और ये इंडोर में फर्स्ट हैं। जो एलजी साहब थे, उन्होंने इनको फर्स्ट कैडेट का अवार्ड दिया है। क्या नाम है सर? श्री अनिल बैजल जी। तो अनिल बैजल जी ने इनको प्रथम पुरस्कार दिया था। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, देख पा रहे हैं बच्चों आप? तो सीपी साहब भी हैं साथ में, और अनिल बैजल जी जो हैं, जो हमारे पूर्व उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, तो ये आउटडोर में फर्स्ट थे बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद में ये देखो कि कई नौकरियां इन्होंने, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, आर्मी के बाद में दिल्ली पुलिस, उसके बाद में सीपीओ के बाद में इनकम टैक्स, और अब यूपीएसआई। ठीक है, और आज भी आप इनका व्यक्तित्व देखो। तो बच्चों यहाँ बात हो रही है कि वैकेंसी की। ठीक है, सबसे ज्यादा आलोचना आप मेरी यही करते हो कि सर वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, है ना, जब आएगी जब ही तैयारी करेंगे। ये कुछ नहीं होता, ये तो एक मानव के अंदर की प्रकृति होती है। जैसे ये भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का और बता देता हूं मैं आपको कि भाई यूपी, एक सेकंड और लूंगा, कि 49,568 में जब उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास में इतनी जगह नहीं है, तो उन्होंने जो ट्रेनिंग कराई वो 3-4 चरणों में कराई। तो एक बच्चा पीएसी का, अब स्कोर उसका है नहीं, अब जिसका स्कोर अच्छा था तो वो पहली लिस्ट में गया, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। उसका स्कोर अच्छा नहीं था तो वो पीएसी में गया। अब उसने हंगामा काट दिया, अखबार वाले बुला दिए, मैं तो आत्मदाह कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुला रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आपने भी देखा होगा। ठीक है, अब ये कोई तमाशा थोड़ी है बच्चों, नौकरी तो मिली गई, ज्वाइनिंग तो एक समय से ही तो होगी जब ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है खाली। अब उसके बाद में तो देखो वहां तो ये तमाशा कर दिया उसने, और जब ज्वाइनिंग पे जा रहा है तो फिर मैंने उसका वो स्टेटस देखा। मैं कभी कभी देख लेता हूँ, स्टूडेंटों का ग्रुप बना हुआ होता है, तो वहाँ गाना लगा रखा हो रणबीर कपूर का, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना। तो कहा तो सरकार की आलोचना, कहा अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना। फिर एक और वो बाहुबली का कि वो कैसी है बेदर्दी छोड़ चला तू, होता नहीं है वो, कौन सा गाना होता है, तो पागलपने की बातें। तो उसमें है क्या, नौकरी तो मिलनी है ही है, तो इस समय का जो तैयारी करते हो आनंद उठाओ ठीक है ना, इस समय का नौकरी तो मिलनी है ही, तो तैयारी करते रहना है बच्चों। ठीक है, और कुछ इंटरव्यू मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा ऑफलाइन स्टूडेंटों के, बहुत गजब गजब के ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरियां। तो बच्चों जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं फौजी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने, क्योंकि इनका सैटरडे संडे का ही ऑफ होता है, तो बड़ी मुश्किल से आज मुझे ये मिले हैं। ठीक है, और मैंने इनको फ़ोन करा तो फिर ये एकदम आ गए यहाँ स्टूडियो में। तो बच्चों जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, रोजगार कोचिंग मेरठ 1 अगस्त से क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों, नॉन स्टॉप। ठीक है, मैथ रीजनिंग की बागडोर मेरे हाथों में होएगी, बाकी और कोई जुड़ेगा टीचर तो मैं बताऊंगा, भानु सर तो होंगे ही होंगे, है ना। तो चलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।